क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज़्यादा रिजल्ट्स कैसे पा लेते हैं? या फिर कुछ बिजनेसेस इतने कम रिसोर्सेज के साथ भी इतना प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं? आज हम बात कर रहे हैं रिचर्ड कोच की गेम चेंजर किताब दी 80-20 प्रिंसिपल की, जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी जिंदगी के 20% एफर्ट से 80% आउटकम्स हासिल करें। कम समय में मैक्सिमम काम कैसे करें बिना बर्नआउट के, अपनी एनर्जी को उस काम में कैसे लगाएं जहां असल में फर्क पड़ता है, अपने बिजनेस, जॉब या पर्सनल लाइफ में स्मार्ट तरीके से रिजल्ट्स कैसे निकालें, और सबसे ज़रूरी, अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाएं सिंपल, फोकस्ड और ट्रूली फुलफिलिंग। चलिए जानते हैं इस पावरफुल प्रिंसिपल को, जो आपके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। 80-20 प्रिंसिपल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, कहता है कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% कारणों से आते हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादातर चीज़ों में कुछ की चीज़ें ही मैक्सिमम इम्पैक्ट डालती हैं। ये कॉन्सेप्ट 19वीं सदी में इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो परेतो ने दिया, जब उन्होंने देखा कि इटली की 80% ज़मीन सिर्फ 20% लोगों के पास थी। रिचर्ड कोच ने इस प्रिंसिपल को मॉडर्न लाइफ और बिजनेस में अप्लाई किया और दिखाया कि ये हर जगह काम करता है। आपकी अलमारी में जितने भी कपड़े हैं, उनमें से आप केवल कुछ ही कपड़ों को ही ज़्यादातर पहनते हैं। हर बिजनेस में 20% कस्टमर्स 80% प्रॉफिट लाते हैं। आपकी टू डू लिस्ट में 20% टास्क्स ही 80% वैल्यू क्रिएट करते हैं। आपके फ़ोन में शायद 50 ऐप्स इंस्टॉल्ड होंगे, पर रोज़ आप सिर्फ 8 से 10 ऐप्स को ही इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर्फ कुछ ही ऐप्स यूसेज में आते हैं। इसी तरह आपके व्हाट्सएप में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन आप रोज़ जिनसे बात करते हैं वो सिर्फ 10-15 लोग होते हैं। आपके किचन में बहुत सारे मसाले और इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन गिने चुने मसाले ही 80% डिशेस में इस्तेमाल होते हैं, जैसे नमक, हल्दी, काली मिर्च, गर्म मसाला आदि। अब देखते हैं कि हम इस प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। अचीव मोर विद लेस। रिचर्ड कोच कहते हैं कि हम अक्सर अपनी एनर्जी और टाइम को हर चीज पर इक्वली बांट देते हैं, लेकिन ये मिस्टेक है। 80-20 प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन 20% चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो 80% रिजल्ट्स देती हैं। कई एग्जाम्स में पुराने पेपर्स देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ की टॉपिक्स डिसप्रोपोर्शनेटली ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आप इन हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स को पहले और अच्छे से तैयार करते हैं, तो कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स पाना पूरी तरह संभव है। एप्पल के पास भी कई प्रोडक्ट्स हैं, एयरपॉड्स, आईपैड, आईमैक, लेकिन क्या आप जानते हैं, अकेले आईफोन से ही एप्पल अपनी टोटल रेवेन्यू का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा कमाता है। यानी टोटल अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा सिर्फ एक प्रोडक्ट से। यही रीज़न है कि एप्पल आईफोन में सबसे ज़्यादा इनोवेशन, मार्केटिंग और डिज़ाइन इन्वेस्टमेंट करता है, क्योंकि यही उसका टॉप 20% है जो 80% वैल्यू देता है। स्टारबक्स का मेन्यू लंबा है, टी, फ्रापुचिनो, स्नैक्स, सैंडविचेस आदि, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा सेल्स होती है सिर्फ कुछ सिग्नेचर ड्रिंक्स से, जैसे कैपुचिनो, लाटे और मोका। स्टारबक्स ने देखा कि सिर्फ 20% ड्रिंक्स ही कस्टमर्स को बार बार वापस ला रही हैं, तो उन्होंने उसी पर फोकस बढ़ाया। प्रेजेंटेशन, लॉयल्टी प्रोग्राम्स और क्विक सर्विस। नेटफ्लिक्स के पास हजारों मूवीज और शोज हैं, लेकिन स्टैट्स बताते हैं कि सिर्फ 20% कंटेंट, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट और स्क्विड गेम इत्यादि, मेजॉरिटी ऑफ टोटल वॉच टाइम कैप्चर करते हैं। यही शोज इतने वायरल हुए कि उन्होंने नेटफ्लिक्स की सब्सक्राइबर रिटेंशन को अगले लेवल तक पहुंचा दिया। यानी नेटफ्लिक्स की कमाई और ग्रोथ का बड़ा हिस्सा भी सिर्फ कुछ की टाइटल्स से आता है। अगर आप बिजनेस में हैं, तो सिर्फ इतना मत देखें कि आप कितना काम कर रहे हैं, बल्कि ये देखें कि कौन से ग्राहक या प्रोडक्ट्स असल में आपकी कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा ला रहे हैं। जो 20% क्लाइंट्स आपको 80% प्रॉफिट दे रहे हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उनके लिए बेटर सर्विस, टारगेटेड ऑफर्स और डीप रिलेशनशिप्स बनाइए। मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप ग्लोबल सेल्स देखें तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा आता है सिर्फ 3 आइटम्स से: बिग मैक, फ्राइज और कोक। यही रीज़न है कि कंपनी इन्हें कॉम्बो डील्स में बार बार ही हाईलाइट करती है, और सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग भी इन्हीं के लिए होती है। अगर आप जॉब में हैं, तो हर दिन की भागदौड़ में ये ज़रूर सोचिए कि क्या मैं सिर्फ बिजी हूँ या वाकई में मैं ग्रो कर रहा हूँ। क्योंकि सच्चाई ये है, सिर्फ काम करते रहना ग्रोथ की गारंटी नहीं है। प्रमोशंस, बेटर सैलरी और नए अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिलते हैं जो इंटेंशनल लर्निंग करते हैं। यानी रोज थोड़ी देर उन स्किल्स को शार्पन करना
जो फ्यूचर में आपको 10x रिटर्न देंगी, जैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा एनालिसिस। आज जॉब सेफ लग सकती है, लेकिन 2 साल बाद वही काम ऑटोमेशन से हो सकता है। इसलिए अब खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मैं ऐसा कुछ सीख या कर रहा हूँ जो मुझे नेक्स्ट लेवल तक ले जाए, या फिर मैं सिर्फ सिस्टम को चलाने में लगा हूँ, बिना ये देखे कि मेरा खुद का इंजन आगे बढ़ भी रहा है या नहीं। याद रखिए, काम में एक्सेलेंस तब आती है जब आप ग्रोथ को कॉन्शियसली चूज करते हैं। टाइम पास नहीं, प्रोग्रेस करनी है। प्रायोरिटाइज व्हाट मूव्स यू फॉरवर्ड। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब है साफ देख पाना कि कौन सा काम आपकी लाइफ को सच में बदल सकता है। सबसे पहले एक ऑनेस्ट लिस्ट बनाइए उन सारे टास्क्स की जो आज आपको करने हैं। अब सोचिए, इन सब में से कौन से 20% काम वो हैं जिनसे आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बदलाव आ सकता है। हो सकता है वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो आपको आपकी करंट जॉब से अगले लेवल पर ले जा सकता है, या वो टास्क जो अगर आज नहीं किया तो कल रिग्रेट बन जाएगा, जैसे कोई हेल्थ डिसीजन, कोई फाइनेंशियल स्टेप या किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बातचीत। अब एक और फिल्टर लगाइए, क्या ये टास्क सिर्फ अर्जेंट है या वाकई में इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि बहुत बार हम अर्जेंट चीज़ों में उलझकर इंपॉर्टेंट चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। ईमेल्स, मीटिंग्स, बिजी वर्क, ये सब अर्जेंट लगते हैं, लेकिन क्या ये आपको 6 महीने बाद कहीं और पहुंचाएंगे? शायद नहीं। वहीं दूसरी तरफ, एक नई स्किल सीखना, अपनी हेल्थ पे कंसिस्टेंट एफर्ट करना या किसी डीप काम पे लगना, ये शुरुआत में धीमा लगेगा, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी को शेप करेंगी। इसलिए पहले इन हाई इम्पैक्ट टास्क को टैकल करें। सुबह की फ्रेश एनर्जी आपकी सबसे वैल्यूबल एसेट है, उसे वहाँ खर्च करें जहाँ उससे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। लो इम्पैक्ट वर्क, एलिमिनेट और डेलीगेट। अब बात करते हैं उन कामों की जो पूरे दिन आपका टाइम और एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेकिन रिटर्न ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। ऐसे टास्क होते हैं जो दिखते हैं ज़रूरी, लेकिन असल में सिर्फ आपको बिजी रखते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। अब एक बार अपनी डेली रूटीन को स्कैन कीजिए। कौन से काम हैं जो आपको मेंटली थका रहे हैं, लेकिन ना कोई लर्निंग दे रहे हैं, ना कोई ग्रोथ। क्या वो रिपीटेटिव टास्क्स हैं जो किसी जूनियर को दिए जा सकते हैं? क्या वो एडमिन टाइप चीज़ें हैं जो ऑटोमेट या बैच में की जा सकती हैं? याद रखिए, हर यस जो आप किसी लो इम्पैक्ट काम को देते हैं वो एक नो होता है किसी हाई इम्पैक्ट गोल को। इसलिए बिना गिल्ट के एलिमिनेट कीजिए, डेलीगेट कीजिए और फ्री कीजिए अपनी एनर्जी उन कामों के लिए जो सच में आपकी लाइफ में किसी डायरेक्शन का फर्क लाते हैं। 80-20 प्रिंसिपल एक टॉर्च की तरह है। अगर आप टॉर्च को हर डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे तो रोशनी फैल तो जाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ साफ नहीं दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप उस टॉर्च को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर स्टडी करते हैं, सब कुछ क्लियर दिखने लगता है। हमारी एनर्जी भी कुछ ऐसी ही है। अगर वो हर तरफ बटी रहेगी तो हम सिर्फ थकेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर वही एनर्जी अपने टॉप 20% गोल्स, हैबिट्स और प्रायोरिटीज पर लगाएं तो क्लैरिटी भी आएगी, प्रोग्रेस भी और फुलफिलमेंट भी। रेवोल्यूशनाइज टाइम मैनेजमेंट। हम सबके पास दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग इन घंटों से ज़्यादा रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। रिचर्ड कोच कहते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट के लिए अल्टीमेट टूल है। हमें अपने टाइम का 80% उन 20% चीज़ों पर लगाना चाहिए जो मैक्सिमम इम्पैक्ट देती हैं। हर वीक अपने टाइम का रिव्यू करें, देखें कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। उन एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करें जो आपको आपके गोल्स के नज़दीक ले जाती हैं। लो वैल्यू टास्क्स जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, रिएक्टिव ईमेल्स, अनप्लान्ड मीटिंग्स, इन सबको मिनिमाइज करें। हर काम से पहले खुद से पूछो, क्या ये टास्क मुझे मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन के करीब ला रहा है या बस कैलेंडर भर रहा है। ऑप्टिमाइज रिलेशनशिप्स। 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ काम या पैसा नहीं, रिश्तों पर भी उतना ही लागू होता है। रिचर्ड कोच कहते हैं, आपकी ज़िंदगी की 80% खुशी सिर्फ 20% लोगों से आती है। अब 1 मिनट सोचिए, आपके कितने दोस्त या कनेक्शंस हैं? 10, 20, शायद 100 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन क्या आप नोटिस करते हैं सिर्फ 3-4 लोग ही हैं जिनसे मिलकर या बात करके सच में आपका दिल खुश हो जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलकर आपका एनर्जी लेवल गिर जाता है। ना कोई इंस्पिरेशन, ना इमोशनल सपोर्ट, बस सोशल ऑब्लिगेशन। वो कौन हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो आपको सुनते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं? उन पर कॉन्शियसली टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। अपने पेरेंट्स, स्पाउस, सिबलिंग्स या किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से गहराई से जुड़िए।
स्मॉल टॉक से ऊपर उठकर उन कॉन्वर्सेशंस में जाएं जो आपकी सोल नरिश करती हैं। सिंप्लीफाई फॉर सक्सेस। जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। सक्सेस का रास्ता सिंपल हो सकता है इफ यू फोकस ऑन द राइट थिंग्स। रिचर्ड कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ से लो वैल्यू चीज़ों को रिमूव करना चाहिए और हाई वैल्यू चीज़ों को एम्पलीफाई करना चाहिए। अपनी लाइफ को डिक्लटर करें, उन चीज़ों को रिमूव करें जो एसेंशियल नहीं, भले ही वो फिजिकल चीज़ें हो, पॉइंटलेस मीटिंग्स या टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। हर दिन अपने टॉप 2 to 3 प्रायोरिटीज सेट करें और उन्हें सबसे पहले पूरा करें। रिचर्ड कोच कहते हैं कि 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। इसे अपने जीवन के हर एस्पेक्ट में अप्लाई करें, वर्क, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, अपनी हॉबीज़ पर भी। मान लीजिए आप जिम जाते हैं, आप आवर्स कार्डियो, वेट लिफ्टिंग, योगा सब करते हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करें कि सिर्फ 20% एक्सरसाइजेस जैसे हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही आपको 80% रिजल्ट्स देती हैं, तो क्या आप अपना वर्कआउट प्लान सिंप्लीफाई नहीं करेंगे? डेफिनेटली। इससे आपका टाइम बचेगा और आप फिट भी रहेंगे। हर हफ्ते सिर्फ 10 मिनट निकालें और अपनी ज़िंदगी को 80-20 के लेंस से देखें। खुद से पूछे, मेरे कौन से 20% एक्शंस 80% रिजल्ट्स दे रहे हैं। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करें, जैसे एक वीक तक सिर्फ हाई वैल्यू टास्क पर फोकस करें और देखें क्या चेंजेस आते हैं। इस माइंडसेट को हैबिट बनाएं। हर न्यू प्रोजेक्ट या गोल के लिए पूछें, इसमें 20% क्या है जो 80% रिजल्ट्स देगा। अब तक हमने जाना कि 80-20 प्रिंसिपल कितना पावरफुल है, लेकिन इसे अप्लाई करते वक्त कुछ मिथ्स और गलतफहमियां अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देती हैं। कई लोग मानते हैं कि हर काम, हर मीटिंग, हर रिलेशनशिप बराबर मायने रखती है, लेकिन सच्चाई ये है, मोस्ट थिंग्स डोंट मूव द नीडल। 80-20 प्रिंसिपल यही सिखाता है, हर काम पर इक्वल अटेंशन देना एक इल्यूजन है। असल प्रोडक्टिविटी तब आती है जब आप क्लियरली डिसाइड करते हैं क्या वाकई ज़रूरी है और क्या सिर्फ कैलेंडर भर रहा है। हर दिन सिर्फ 2 से 3 कोर टास्क आइडेंटिफाई करो जो रिजल्ट लाते हैं, बाकी को स्केड्यूल या सिंप्लीफाई करो। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है और कई बार सिर्फ शैलो वर्क प्रोड्यूस करता है। जब आप एक टाइम पर सिर्फ एक हाई वैल्यू काम पर फोकस करते हैं तो ना सिर्फ स्पीड बल्कि क्वालिटी भी ड्रामेटिकली इंप्रूव होती है। ट्राई सिंगल टास्क स्प्रिंट, 45 मिनट्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सिर्फ एक काम पर और देखिए कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी स्पाइरल होती है। कुछ लोग 80-20 का मतलब ये समझ लेते हैं, बाकी 80% काम को इग्नोर कर दो, लेकिन रियलिटी में कुछ लो इम्पैक्ट दिखने वाले टास्क भी फाउंडेशन बिल्ड करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, टीम कोऑर्डिनेशन, लर्निंग बेसिक्स। ये शायद डायरेक्ट रिजल्ट ना दें, पर लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। हर लो इम्पैक्ट टास्क को वेस्ट मानना सही नहीं है, इसलिए ब्लाइंडली एलिमिनेट करने से पहले सोचिए, समझिए और एनालाइज कीजिए। 80-20 प्रिंसिपल क्लैरिटी देता है, लेकिन जजमेंट भी मांगता है। इट्स नॉट अबाउट डूइंग लेस, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट एक्चुअली मैटर्स मोर ऑफन। सुबह उठकर सिर्फ लिस्ट मत देखिए, उससे सवाल पूछिए, अगर मैं आज सिर्फ 2 काम कर पाऊं तो वो कौन से होंगे जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। बस वही काम पहले करें। रेस्ट, नॉइज हो सकता है, अब पीछे मुड़कर देखिए कौन से 20% लोग, हैबिट्स या टास्क्स बार बार रिजल्ट्स दे रहे हैं, चाहे वो 3 टॉप क्लाइंट्स हो या 2 कोर हैबिट्स। अब गोल है डबल डाउन, उन्हें और स्ट्रॉन्ग, एफिशिएंट और स्केलेबल बनाइए, वहीं से ग्रोथ आएगी। कुछ काम आपको बिजी रखते हैं लेकिन बिल्ड नहीं करते, उन्हें पहचानिए और 3 फिल्टर से पास करिए। कैन आई डिलीट दिस, डेलीगेट इट और डिफर इट। हर नो आपको एक पावरफुल येस की जगह देता है। यू कांट इम्प्रूव वॉट यू डोंट मेजर। अगर आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि टाइम कहाँ जा रहा है, तो मानिए आप बिना जीपीएस के गाड़ी चला रहे हैं। टूल्स जैसे टॉगल या ट्रेलो यूज कीजिए ताकि आप अपने पैटर्न्स को देख सकें। क्या आपको सिर्फ एग्जॉस्शन मिल रही है या रियल प्रोग्रेस? हर हफ्ते 10 मिनट अकेले बैठिए, फोन ऑफ, सब एक्सटर्नल नॉइज बंद। खुद से पूछिए, इस हफ्ते क्या सच में काम किया, कहाँ एनर्जी ड्रेन हुई? और फिर अगला हफ्ता डिजाइन कीजिए, कुछ भी रैंडम नहीं, एक डायरेक्शन लेकर चलें। जब हम सही चीज़ों पर फोकस करते हैं तो मेहनत कम लगती है लेकिन असर ज़्यादा होता है, क्योंकि अब एनर्जी सिर्फ खर्च नहीं हो रही, सही दिशा में जा रही है। और यही है पारेटो प्रिंसिपल का जादू। कम एफर्ट, ज़्यादा काम, स्मार्ट फोकस और डीप सेटिस्फैक्शन। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। अपनी ज़िंदगी के उन 20% हिस्सों को पहचानिए जो वाकई में फ़र्क लाते हैं।
और उन्हें बना दीजिए अपनी पहली प्रायोरिटी। ये छोटा सा शिफ्ट आपकी पूरी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। अगर ये समरी आपको वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत नहीं, सिर्फ सही करना ज़रूरी है। और ऐसे ही एक्शनेबल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज़ के लिए पेज बाय पेज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देता है और अच्छा काम करने के लिए। सेलेक्ट योर 20% एंड वॉच योर 80% life transform, one page at a time. Let's change your story.